हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इग्नाइटेड माइंड क्लासेस। और आज हम पढ़ेंगे बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में जो रिजर्वेशन के रिलेटेड है, यानी कि मंडल कमीशन। देखिए, मंडल पॉलिटिक्स जो है बेसिकली ये एक पॉलिटिकल मूवमेंट है जो 1980s में इमर्ज हुई थी। और इसका मेन फोकस किस पे था? इंक्लूजन करना किसका? सोशली और इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज्ड कम्युनिटीज़ का, पर्टिकुलरली ओबीसीज़ का। किसमें? गवर्नमेंट जॉब्स में और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में। तो देखिए, मंडल कमीशन जो है या फिर सेकंड सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस कमीशन जो है, ये कब एस्टेब्लिश हुआ? 1979 में। और इसका क्या मैंडेट था? आइडेंटिफाई करना सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस इंडिया में। तो इसका हेड कौन था? बीपी मंडल। और इन्होंने रिपोर्ट सबमिट की थी 1980 में, और जिसको इम्प्लीमेंट किया गया बाद में 10 साल बाद, यानी कि 1990 में। तो कमीशन जो थी बीपी मंडल की, इन्होंने क्या रिपोर्ट किया कि जो 52% कंट्री की पॉपुलेशन है उसमें ओबीसी हैं, यानी कि अदर बैकवर्ड क्लासेस। और इनिशियली यानी कि शुरुआत में कमीशन ने आर्ग्यू किया कि जो परसेंटेज है रिजर्वेशन की गवर्नमेंट सर्विस में, तो जो परसेंटेज उसने मेंशन की है उसके साथ मैच करना चाहिए, ठीक है। जबकि ये सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के अगेंस्ट था, यानी कि जो रूलिंग किस में आई थी? एमआर बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर केस में, जिसमें 50% रिजर्वेशन पर फोकस किया गया था, यानी कि 50% से ऊपर रिजर्वेशन नहीं हो सकती। तो ऑलरेडी 22.5% रिजर्वेशन थी एससी और एसटीज़ के लिए। बाद में जब इसको 27% रिजर्वेशन जो थी ओबीसी की, इसको ऐड किया गया, तो टोटल रिजर्वेशन जो थी हम कह सकते हैं कि वो अभी भी 50% है, और जिसमें 27% जो कैप है वो लगी है ओबीसी पे। तो उसमें एससी और एसटी भी है उस 50% में से, ठीक है। तो कमीशन ने आइडेंटिफाई किए बैकवर्ड क्लासेस किस में? नॉन हिंदूज़ में से भी। तो रिकमेंडेशन के बारे में अगर हम बात करें इसके, तो रिकमेंडेशन क्या थे मंडल कमीशन के? पहला नंबर, ओबीसी जो है इसको 27% रिजर्वेशन मिलनी चाहिए, किसमें? पब्लिक सेक्टर में और गवर्नमेंट जॉब्स में। तो इनको सेम 27% रिजर्वेशन मिलनी चाहिए प्रमोशन में, किसी भी पब्लिक हम बात करें स्टेट पे या सेंटर लेवल पे, ठीक है। उसके बाद रिजर्वेशन कोटा, सपोज कीजिए अगर जो रिज़र्व कोटा अगर अनफुलफिल रहता है तो इसको कैरी करना चाहिए फॉरवर्ड 3 साल के लिए। समझ आई? तो ओबीसी जो हैं उनको एज रिलैक्सेशन जो है वैसे ही प्रोवाइड की जानी चाहिए जैसे एससी और एसटी को दी जाती हैं। तो रिजर्वेशन जो हैं ये पीएसयूज़ में की जाएँ, बैंक्स में की जाएँ, प्राइवेट सेक्टर अंडरटेकिंग्स में की जाएँ जो गवर्नमेंट ग्रांट्स लेती हैं, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़, ठीक है। और क्या रिकमेंडेशन थी इसकी? कि गवर्नमेंट जो है वो नेसेसरी लीगल प्रोविजंस जो हैं बनाए, ताकि ये जितने भी रिकमेंडेशन ऊपर बोले गए हैं उनको इम्प्लीमेंट किया जा सके। उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन जो है मंडल कमीशन का गवर्नमेंट द्वारा, इसकी वजह से वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट हुआ। स्टूडेंट्स जो थे उन्होंने कमिट किया सेल्फ इमोलेशन प्रोटेस्ट में, जब गवर्नमेंट ने शो किया अपना इंटेंट कि हम इसको इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। तो फाइनली जो इम्प्लीमेंटेशन था उसको चैलेंज किया गया था, ठीक है, इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में, ठीक है। तो इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे।